नमस्कार। IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND24 का खास कार्यक्रम IND इनसाइड देख रहे हैं आप। गंदा नाला, बदबू से परेशान रहवासी, सुनवाई नहीं कर रहे जिम्मेदार और अब आंदोलन पर ग्रामीण उतारू हैं। ये हाल है खरगोन की कतरगांव ग्राम पंचायत की। हालात ये है कि यहाँ के नाले की पिछले 4 साल से सफाई तक नहीं की गई। ग्रामीण बदबू से तो परेशान है ही, बीमारियां भी फैल रही हैं। परेशान ग्रामीण ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें जिम्मेदार नदारद ही मिले। ग्रामीण अब आंदोलन पर उतारू हैं। ग्रामीणों ने साफ कह दिया है कि जब तक सफाई नहीं होती तब तक आंदोलन करने को वे मजबूर होंगे। लोग पहले भी अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन केवल आश्वासन ही ग्रामीणों को हाथ लगा है और अब स्थिति यथावत बनी हुई है। अब देखना यह है कि अधिकारियों की तरफ से इस पर कब और कैसे कार्रवाई की जाती है। कचरा ज्यादा है, 3 साल से साफ नहीं हुआ, इसलिए सब इकट्ठे हुए हैं। क्या क्या समस्या है आपको? कचरा ज्यादा है, मच्छर ज्यादा आते हैं, सब बीमार रहते हैं। ये चेहरे पे सब इन्फेक्शन हो गया कचरे की वजह, और गंदगी बहुत ज्यादा है। यहाँ ग्राम पंचायत में आए थे, यहाँ समस्या लेके सरपंच सचिव 11 बजे ने को अभी तो पंचायत नहीं खुली। हमेशा मंत्री 2 दिन आता है महीने में और नजर आते थे, सरपंच तो आती नहीं। 2022 से आज दिनांक तक सरपंच महोदया को गाँव में किसी ने देखा नहीं। जनपद सीओ SDM साहब अभी बारिश में भी आए थे, पूरे गांव में सर्वे किया। गांव के गंदा पानी जो आज भी वहाँ पे, अभी भी वहाँ पे सफाई नहीं की, कुएं के पास, शासकीय कुएं के पास। और 3 साल हो गए पानी टंकी को बने हुए, आज दिनांक तक कोई सफाई नहीं हुई। हाँ, शासन से मांग करिए ना, सब आश्वासन देते हैं। SDM साहब ने भी आश्वासन दिया कि मैं उचित कार्रवाई करूँगी इनके खिलाफ, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो नाला है, नाला तो विगत बहुत दिनों से समस्या है, लोग रोज़ बीमार पड़ते हैं, लेकिन उसकी सफाई करके ना चले जाते हैं। उसको मतलब पक्का बनाने की कोई योजना नहीं है आज दिनांक तक। उनके समस्या थी कि भाई नाले की सफाई नहीं हो रही, तो वो तो हमने करवा दी है नाले की सफाई। और आगे भी जो है आजा बस्ती के वहाँ से हम JCB लगा के जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से नाले की सफाई करने जा रहे हैं। अभी JCB वाले फुर्सत में नहीं है, इसलिए जो है थोड़ा विलम्ब हो रहा है। ये बात गलत है। हम रोजाना पंचायत खोलते हैं, मैं और मेरा रोजगार सहायक हम दोनों बैठते हैं। सरपंच महोदय भी उनके जो है उचित समय पर काम करते हैं और हम सभी लोग। और जिस दिन हमको जनपद में मीटिंग वगैरह या जनपद के अनिवार्य कार्य से जाना रहता है तो हमको उधर भी रहना पड़ता है। अब कोई आदमी अगर मान लो 2 बजे आया और हम जनपद में रहे तो उस समय। बता दें, हम बात कर रहे हैं खरगोन की कतरगांव ग्राम पंचायत की, जहां पर नाले के चलते परिस्थितियां काफी विषम बनी हुई हैं। लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के इसको लेकर कई आरोप हैं, लेकिन जिम्मेदार इससे पूरी तरह जो है वो जो जिम्मेदार लोग हैं इसको लेकर फिलहाल बयानबाजी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हेमंत जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। हेमंत, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है इसको लेकर, और जिम्मेदारों का क्या कहना है, ग्रामीणों का क्या कहना है, जहां दोनों तरफ से ही आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, वहीं जिम्मेदारों का भी इस पर आरोपों से खंडन किया जा रहा है। क्या अधिक जानकारी? जी पल्लवी जी हेमंत, लगभग इस गांव में समथिंग 3 से 4 सालों से ग्रामीण परेशान थे और उनका हर बार एक आवेदन के रूप में SDM महोदय और CEO साहब को आवेदन दिए गए थे, जिसमें उन्होंने कहा गया था कि ये नाले की सफाई का आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द इस नाले की सफाई कर दी जाएगी। हालांकि ग्रामीण ये भी चाह रहे थे कि इस नाले को नवनिर्माण किया जाए, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे ग्रामीणों ने इस बार उनके परिवार में, जैसे कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल भी है, वहां से बच्चों का निकलना होता है, और नाले के आसपास किसी भी तरीके की कोई बाउंड्री वॉल भी नहीं है। अगर बाय चांस कभी दोनों तरफ से गाड़ी वाहन आते हैं तो चक्का जाम की स्थिति भी बन जाती है कई बार। बिल्कुल हेमंत, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि यहाँ पर बाउंड्री वॉल भी नहीं है और साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं उसमें भी देखा जा रहा है कि किस तरह
ये जो नाला है ये पूरी तरह से ओपन है और बीच में एक पतली सी सड़क है, यहाँ से कई वाहनों का आवागमन होता होगा और आए दिन ये जो नाला है वो हादसों को भी दावत दे रहा है। तो क्या वजह बताई जा रही है, जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? और वहीं जब अधिकारियों से पूछा जाता है तो उनकी ओर से जो भी ग्रामीणों के आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी ओर से पूरी तरह खारिज कर दिए जाते हैं। हाँ, ग्रामीणों ने कई बार यहाँ पे शिकायत करी है। बाकायदा एसडीएम महोदया भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुआयना करा था और ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्होंने पूरे नाले का जायजा भी लिया था। उनका कहना यह था कि इस नाले का जल्द से हम निर्माण करेंगे, पर वो स्थिति केवल आश्वासन के ऊपर रह गई है। और उसके बाद ग्रामीणों ने दोबारा आवेदन करने की भी कोशिश करी तो वहां से भी किसी भी तरीके की कोई सहायता नहीं मिली है। मैम बिल्कुल हेमंत, लगातार केवल आश्वासन ही हाथ मिल रहा है ग्रामीणों को, इसलिए ग्रामीणों में जो है वो आक्रोश भी है और ग्रामीणों का कहना है कि यदि अब जब उनकी ओर से आंदोलन किया जाएगा तो किसी भी स्थिति में आंदोलन स्थगित नहीं किया जाएगा, वृहद स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और जब कार्य पूरा होगा उसके बाद ही ये उनकी ओर से आंदोलन जो है बंद किया जाएगा। जब ग्रामीणों की ओर से, स्थानीय रहवासियों की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है तो क्या इसको लेकर कोई जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की प्रतिक्रिया सामने आई है कि उनकी ओर से जल्द ही कार्य करवा दिया जाएगा? अभी तक तो कोई भी अधिकारी सामने नहीं आए हैं और सचिव महोदय से जैसे बात हुई थी तो उन्होंने बस यह आश्वासन दिया है कि अभी हमारे पास जेसीबी उपलब्ध नहीं है, पर जल्द से जल्द हम जेसीबी को उपलब्ध करवाएंगे और इस नाले की सफाई कराएंगे। बाकी ग्रामीणों के साथ महिला भी उपस्थित थी, उनका यह कहना था कि अगर इस नाले का कोई किसी भी तरीके से नवनिर्माण नहीं होता या सफाई नहीं होती है तो ये चक्का जाम की स्थिति पे जाएंगे और चक्का जाम हाईवे तक करेंगे। हेमंत, बिल्कुल ग्रामीणों की ओर से चक्का जाम की चेतावनी दी गई है और निश्चित तौर पर यदि जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की ओर से ये कार्रवाई नहीं की गई या केवल टाल मटोल किया गया तो कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है वो चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। देखा जाए हेमंत तो कितने समय से समस्या बनी हुई है, क्योंकि रहवासियों का कहना है कि विगत 4 साल से इस नाले की सफाई नहीं हुई। वहीं जब इसको लेकर अधिकारी कर्मचारियों से बात की गई थी तो उनका कहना है कि सफाई जो है वो समय समय पर करवा दी जाती है और अभी जो आपने जेसीबी की बात कही है कि जेसीबी उपलब्ध नहीं है, ये भी बात अधिकारियों की ओर से की गई थी। लेकिन ऐसा कितना समय हो गया है, कितने समय से जो है वो विभाग को जेसीबी उपलब्ध ही नहीं हो पा रही है? जब तो 3 से 4 साल हो गए हैं, किसी भी तरीके की साफ सफाई नहीं हो रही है। और रही बात बारिश के मौसम में, यहाँ पर अधिकतर समस्या आती है। जब बारिश का पानी आता है तो वो इसी नाले के माध्यम से होते हुए निकलता है और नाला उफान पे आ जाता है, जो कि जल स्रोतों में भी मिल जाता है। जैसे साइड में एक कुआं है, पेयजल व्यवस्था है, उसमें भी यह पानी मिल जाता है। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग की बात अगर अपन देखे जाए तो किसी भी तरीके से दवाई या नहीं डाली जाती है उस कुएं में जो जल स्रोत है वहां पर, और उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। हर बारिश में यह जलमग्न हो जाता है, कुआं लबालब भरा जाता है। बिल्कुल हेमंत, और देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो गंदगी बनी रहती है, लोगों का जो कहना है कि उन्हें इन्फेक्शन होता है, काफी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और जब देखा जाए तो गर्मियों के मौसम में अधिकतर गर्मी और बारिश में डेंगू और मलेरिया के जो लक्षण पाए जाते हैं ये बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं, जिसका भी खतरा लोगों को बना हुआ है। एक ग्रामीण है, उनके परिवार में लगभग 2 बच्चे हैं जिन्होंने अभी उनका चेकअप करवाया था तो वो बुखार से ग्रसित पाए गए हैं। 3 दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट आई है और उन्होंने भी यही कहा है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो वो चक्का जाम की स्थिति से मोड़ करेंगे। बिल्कुल। फिलहाल हेमंत हमारे साथ विष्णु पाटीदार जुड़ गए हैं जो ग्रामीण हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। विष्णु जी, क्या समस्या देखने को मिल रही है आपके क्षेत्र में? ये जो नाले से संबंधित समस्या है कितने समय से बनी हुई है? नाले की समस्या मैडम ये समझ लो 3 से 4 साल से बनी हुई है। बिल्कुल। जो शिकायत की जाती है आपकी ओर से विष्णु जी, कितनी बार आप लोगों की ओर से शिकायत की जा चुकी है और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों का इसको लेकर क्या कहना है? हमारी शिकायत 8 से 10 बार की जा चुकी है। उसके बाद में जिसको भी बोलो तो बोलते हैं अभी राशि नहीं है, अभी बनवाएंगे, अभी हमारे पास फंड नहीं आया आगे से। कितना समय हो गया है आप स्थानीय लोगों को शिकायत किए हुए? शिकायत किए हमको 2-2.5 साल हो गए। तो 2.5 साल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? कार्रवाई कहीं नहीं, आते हैं थोड़ी साफ सफाई करके नाले को कीचड़ खींच के बाहर करके चले जाते हैं। बिल्कुल। विष्णु जी, ऐसा कहा जाता है कि बारिश के समय में भी काफी विषम परिस्थितियां हो जाती हैं, ये जो नाला है ये उफान पर आ जाता है, लोगों के घरों में भी पानी जाता है, क्या ये समस्याएं देखने को मिलती हैं?
लोगों के घरों में भी पानी जाता है। इसके बाद में यहाँ से 3 गांव आगे और जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी निकलने में समस्या आती है। यहाँ से आगे 4 गांव 3 गांव और जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, काफी परेशानी देखने को मिल रही है। विष्णु जी, फिलहाल आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दिनेश बिरला जो कि ग्रामीण है, स्थानीय, ये भी जुड़ गए हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। दिनेश जी, देखने को मिल रहा है कि आपका जो स्थान है जहां आप स्थानीय निवास करते हैं, यहाँ पर एक नाला है जिससे संबंधित परेशानी यहाँ पर रह रहे लोगों को देखने को मिल रही है। क्या परेशानियां देखी जा रही हैं और क्या कहना है संबंधित अधिकारी कर्मचारियों का? मैडम, ये कहना है कि सामने नाला है, नाले की कभी सफाई भी नहीं होती, गंदगी बहुत रहती है, उसमें मच्छर वगैरह पनपते हैं। वहाँ पे निकलने के लिए बहुत तकलीफ, आम रोड है जो उससे पानी भर जाता है, ज्यादा बहुत समस्या आती है। दिनेश जी, जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं विभाग के, उनका कहना है कि जो स्थानीय लोग हैं इनकी ओर से गलत कहा जा रहा है, समय समय पर इस नाले की सफाई होती है, तो क्या इस बात में थोड़ी सी भी सत्यता है? थोड़ी बहुत भी सफाई विभाग की ओर से कराई जाती है? नहीं होती, साल 2 साल में एक बार कभी होती है, तो वो भी पूरी भी नहीं होती। वो ऊपर पन्नी निकालने के बाद नीचे नाला गहरा होता ही नहीं वहाँ पे जी। और ये भी देखने को मिल रहा है कि जो नाला है यहाँ पर कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, जिससे आए दिन ये जो नाला है ये हादसों को दावत देता रहता है। यहाँ तक कि मैडम, बरसात के टाइम में तो नाला पूरा रोड के बराबर हो जाता है। कभी कभी इधर बाइक वाले जाते हैं ना, सीधे नाले में गिर जाते हैं। बिल्कुल दिनेश, और जो स्थानीय लोगों की ओर से चक्का जाम की चेतावनी दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जनप्रतिनिधियों ने उनकी बात नहीं सुनी तो वृहद स्तर पर चक्का जाम किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, और यदि उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कदम जो है वो उठाए जाएंगे स्थानीय रहवासियों की ओर से? मैडम, ये कि या तो रोड बंद कर दे जी, जब ही नाला बनेगा, नाले सुनवाई होते ही नहीं। जी, तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या कहना है? स्थानीय विधायक, पार्षद, जिलाधिकारी, इन सब की क्या कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने नहीं आई? तो एसडीएम साहब वगैरह इनको भी अवगत कराया था, सरपंच साहब को भी अवगत कराया था। वो हर साल यही बोलते कि हाँ इस साल नाला बन जाएगा, इस साल कभी नाला बनता ही नहीं। आप जब स्थानीय लोगों की ओर से शिकायत की जाती है तो आप उनसे समय सीमा तय करवा लेना कि कितनी समय सीमा के भीतर ये जो कार्य है वो हो जाएगा, या उनकी ओर से समय दिया जाता है और उस समय में भी कार्य पूरा नहीं होता? जी, आप करवा लेंगे उनसे। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी दिनेश जी कि आपकी ओर से जो इतनी शिकायतें की जा रही हैं इनका समाधान कितने समय में हो पाता है। हेमंत, जैसा कि देखा जा रहा है ग्रामीणों की काफी समस्याएं हैं, और ग्रामीण जिस परिस्थिति से, नाले से भी ज्यादा जो एक परिस्थिति ग्रामीणों की ओर से बनी हुई है वो ये है कि उनकी ओर से इतनी शिकायतें की गई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी शिकायतों का समाधान करने को तैयार नहीं है, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही और कोई भी कार्य इसको लेकर शुरू नहीं किया जाता है। जी हेमंत। जी मैम, स्थिति इतनी गंभीर है यहाँ पे कि नाले में लगभग बहुत सारे मतलब गीला कचरा होने के कारण पानी रुका हुआ भी है, और उस वजह से सर मैम मच्छर भी बहुत पनपते हैं यहाँ पे। ग्रामीणों में उनके बच्चे भी बहुत बीमार पड़े हुए हैं। आसपास के जितने भी, इस क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं वो बीमार की स्थिति में कभी बुखार से पीड़ित रहते हैं, कभी उल्टी दस्त से पीड़ित रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि करही नगर परिषद की एक पाइपलाइन है जो पेयजल स्रोत है, वो इसी नाले के साइड से होते हुए निकली है। अगर कोई घटना ऐसी घटती है तो इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? बिल्कुल हिम्मत, देखा जाए तो काफी लापरवाही इस दौरान शासन प्रशासन के अधिकारियों की ओर से बरती जाती है, और कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि ये लापरवाही एक बड़ी घटना का इंतजार करती रहती है कि किस तरह कोई बड़ी घटना हो, और उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक्टिव मोड में नजर आते हैं। लेकिन जब इस तरीके की समस्याएं शुरुआत से देखी जाती है तो उनका शुरू से ही कोई निराकरण नहीं किया जाता, जैसा कि अब हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। वहीं जैसा कि आपने बताया कि जो स्थानीय लोग हैं इनके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। कई बार जब हमें मौसमी बुखार देखने को मिलता है और डेंगू मलेरिया की शिकायतें देखने को मिलती है, तब पूरे एरिया वाइज एक कैंप चलाया जाता है, अभियान चलाया जाता है, जहां पर घरों के पानी की तो जांच हो जाती है, लेकिन जो ये समस्याएं बनी हुई है इसको पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया जाता है। कुल मिला के मैम यहाँ अनदेखा ही किया जा रहा है, क्योंकि विगत 3 से 4 साल हो गए हैं यहाँ पर, और ग्रामीण लगातार एक ही तरह से शिकायत कर रहे हैं कि अगर नाले का निर्माण अच्छी तरीके से हो जाता है और जल भराव नहीं रहता है तो बीमारियां होगी नहीं।
पर इस तरह से भी कि नाले का निर्माण किया जा रहा है, ना ही उसकी सफाई की जा रही है, और शासन पूरी तरीके से बेखौफ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बिल्कुल, और अब ग्रामीणों ने भी आंदोलन की चेतावनी दे दी है हेमंत। जी हाँ जी, ग्रामीणों ने भी चेतावनी के आंदोलन के लिए चेतावनी दी है मैम। अगर ये 3 से 4 दिन में अगर यह नाले की सफाई नहीं की जाती है तो वो उग्र आंदोलन करके हाईवे को जाम करेंगे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहेंगे। बिल्कुल। हेमंत, एक और जो समस्या फिलहाल हमने जब ग्रामीणों से बात की वो देखने को मिली, ग्रामीणों का कहना है कि केवल सफाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है ताकि जो प्रशासनिक अधिकारी है उन पर कोई सवाल खड़े ना करे। सफाई की जाती है, केवल वहीं जो कीचड़ निकाला जाता है नाले से वो वहीं पर एकत्रित कर दिया जाता है, ना ही उसे उठाया जाता है, और फिर एक बार फिर से वो कचरा वापस नाले में ही मिल जाता है। तो जो प्रशासन की ओर से सफाई कराई जाती है वो कोई मतलब की नहीं रहती। जी, केवल मैम यहाँ पर कागजों में सफाई की जाती है, कागजों के आधार पर सफाई की जाती है, बाकी स्थिति जो की तो रहती है यहाँ पे। बिल्कुल, और जो यहाँ पर स्थानीय सरपंच है इनकी कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं हेमंत, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो सरपंच है उनसे भी शिकायत की जाती है, लेकिन वो जनता की जो समस्या है इसको ऊपर तक पहुंचाने की जो जहमत है वो नहीं उठाते। जी बिल्कुल नहीं उठाते हैं वो। उनसे कई बार मौखाग्र रूप से भी कई ग्रामीणों ने शिकायत करी, आवेदन के तौर पे भी शिकायत करी है। सरपंच के बाद सचिव महोदय के पास भी गए हैं, और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब हम शिकायत लेके जाते हैं तो सचिव महोदय समय पर नहीं मिल पाते हैं, और मतलब पंचायत पूरी तरीके से खाली रहती, तो हम शिकायत किसके पास करें। इसके बाद अगर ये तहसील स्तर पर सीईओ साहब के पास भी जाते हैं तो वहां से भी यह आश्वासन मिलता है हम जांच करेंगे। अब ग्रामीणों में यह रोष व्यक्त हुआ है कि अगर यह सुनवाई करेगा तो करेगा कौन। बिल्कुल, और लगातार जब जनप्रतिनिधि ही ग्रामीणों की बात को अनसुना कर दे तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनके पास एक सवाल ये बचता है कि अब वे शिकायत लेकर किसके पास जाए, क्योंकि इतनी बार इतने समय से ग्रामीण लगातार शिकायत करते आ रहे हैं, फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। जी, अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ, और किसी भी अधिकारी ने इस तरफ रुख नहीं लिया हुआ है कि कतरगांव ग्राम पंचायत में असल में हो क्या रहा है। बिल्कुल, देखा जाए हेमंत तो केवल नाले की ही समस्या देखने को मिल रही है, या इसके अलावा और भी ऐसी समस्याएं हैं जो ग्रामीणों के पास काफी समय से हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इस ओर ध्यान ही नहीं देते, यहाँ का रुख ही नहीं करते। जी बिल्कुल, ये सही बात है। नाले के साथ साथ यहाँ पर पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जब ये नाला उफान पर आता है तब घरों में पानी घुसना और जल स्रोतों में पानी भरा जाना इस गंदे नाले का, तो यह आम बात हो गई है यहाँ पे। हर साल में बारिश के मौसम में 2 से 3 बार ये घटना घटती है। उस तरफ किसी भी तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है। प्लस यहाँ पर एक पानी की टंकी है जिसकी सफाई को करे हुए लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं। बिल्कुल हेमंत, देखा जाए तो काफी बड़ी समस्या ये लोगों को बनी हुई है, एक नाला, ऊपर से दूसरी पेयजल जो अव्यवस्था देखने को मिलती है लोगों को। वही इस पर हमारे साथ मोन्टू जी जुड़ गए हैं, माफ कीजिए, मिथुन पाटीदार जी जुड़ गए हैं जो कि स्थानीय ग्रामीण हैं, इनसे हम अधिक जानकारी लेंगे। मिथुन जी, क्या समस्या देखने को मिल रही है यहाँ पर आपको, और ग्रामीणों की ओर से जो समस्या को लेकर समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? कोई कदम नहीं उठाया गया मैडम, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो सरपंच प्रतिनिधि है वैसे ही वो उस पर केस चल रहा है, वैसे ही फर्जी जाति बांध बना के वो बैठा हुआ है, उससे 2 साल से केस चल रहा है, आयोग में फाइल पड़ी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो खाली खरंजा का निर्माण करता है और पैसे निकाल के खा जाता है। बिल्कुल, जो राशि है वो आहरण की शिकायत भी इस ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। मिथुन जी, जो समस्या बनी हुई है कितने समय से बनी हुई है? ये तो 4 साल हो गए। चुनाव हुए जब भी वो चुनाव इसी बेस पे जीता था कि ये नाला पूरा बनवा दूंगा मैं, यहाँ से वहां तक पक्का नाला बना के गंदगी खत्म कर दूंगा, लेकिन आज दिनांक तक कोई ध्यान नहीं दे रहा हो। बिल्कुल, जो आपकी ओर से शिकायत की जा रही है उसको लेकर सरपंच, सचिव व एसडीएम का क्या कहना है? कोई एसडीएम महोदय भी अभी आए थे बारिश में, वो भी दौरा करके कहे कि मैं उचित कार्रवाई करूंगी, उन्होंने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या आप लोगों की ओर से सवाल किए गए हैं जिम्मेदारों से कि उनकी कि आपकी शिकायतों का निराकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? इतनी बार जब आपकी ओर से शिकायत कर दी गई है मामले को लेकर, तो कोई आश्वासन ही हाथ लगता है, कोई निराकरण क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, कोई निराकरण। वो पैसे दे के ना वो रफा दफा करवा देता है।
सरपंच प्रतिनिधि है वो प्रॉपर्टी वो करता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी इसमें देखने को मिल रहा है मिथुन जी, आपकी ओर से ऐसा कहा जा रहा है। हाँ भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचारी है ना, उस पर चल रहा है ना, उसकी जांच भी पेंडिंग पड़ी है। वो स्वयं भी झंडा वंदन करता है, स्वयं भी पंचायत में बैठता है और स्वयं साइन भी करता है यहाँ तक। कहीं ना कहीं इस जो नाले की सफाई है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जिसके चलते स्थानीय लोगों की सुनवाई नहीं की जा रही। वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना है मिथुन जी की काफी बीमारियां जो संक्रमित होती हैं वो फैलने का डर है, आए दिन हादसों को दावत देता है ये नाला। 2022 से अभी तक पानी की टंकी भी नहीं साफ हुई है। बिल्कुल, काफी समस्या है। आपकी ओर से क्या इन समस्याओं को लेकर कभी सीएम पोर्टल पर शिकायत करने की कोशिश की गई है? क्योंकि सीएम पोर्टल पर भी शिकायतें दर्ज की जाती हैं। यदि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से जनता की सुनवाई नहीं की जाती तो आप इसकी शिकायत सीएम पोर्टल पर भी कर सकते हैं। शिकायत को मैडम बंद कर देते, 3000 रुपए लगते हैं, वहीं बंद कर देते वो। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि आपकी ओर से जो शिकायतें की जाती हैं इनका कब तक समाधान होता है। मिथुन जी, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए मनीषा पाटीदार जुड़ गई हैं हमारे साथ, ये भी ग्रामीण हैं, इनसे हम जानेंगे। जैसा कि कई ग्रामीणों ने बताया, मनीषा जी आपके यहाँ काफी विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं नाले को लेकर। बहुत, मैं मनीषा पाटीदार बात कर रही हूँ मैम। बहुत परेशानियां हैं। क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है मनीषा जी? समस्या तो बहुत बड़ी है। क्या है कि बच्चे खेलते हैं यहाँ पर, सब कूड़ा कचरा वगैरह हमारे घर के सामने, वहाँ पीने का पानी भी वहीं से आता है। जी मनीषा जी, जो स्थानीय कई लोग हैं इनकी ओर से जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जो नाले के सफाई के लिए या निर्माण के लिए राशि जारी की जाती है वो राशि तो जारी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। क्या ऐसा कुछ सामने आया है? जाती है ना, चली जाती है। पानी आता है, बस वो साफ सफाई करवा देता है थोड़ा बहुत, ना कुछ नहीं, उसके आगे कुछ होता ही नहीं। कितनी बार शिकायत की गई है मनीषा जी आप लोगों की ओर से? हमारी ओर से तो बहुत, हमने 10-10 बार करी और ज्यादा भी कर चुके हम, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, अब जब अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों में जो आक्रोश देखा जा रहा है, जो चेतावनी की बात सामने आई है कि आपकी ओर से वृहद आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है, तो जो आंदोलन आपकी ओर से किया जाएगा इसमें क्या प्रमुख मांगे रहेंगी आपकी ओर से? हमारी तो बस यही मांग है कि यहाँ से गंदगी साफ हो जाए कि बस। और मनीषा जी, ये भी सुनने को आ रहा है कि काफी और भी समस्या है, पेयजल से संबंधित समस्या भी आपके क्षेत्र में देखने को मिल रही है ना। यही है, नाले का पानी वो पेयजल में जाता है, कुएं में। जी मनीषा जी, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मोंटू पाटीदार जी जुड़ गए हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। मोंटू जी, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? वहीं पर अधिक जानकारी के लिए फिलहाल मोंटू जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हेमंत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत, जैसा कि हमने सुना कि ग्रामीणों की समस्या बनी हुई है और इसके साथ ही फिलहाल हमने मिथुन जी से बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर जो जनप्रतिनिधि है इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये तो केवल कागजों में बात कर सकते हैं मैम कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इसकी जांच क्यों नहीं हुई है। बिल्कुल, इनका ग्रामीणों जी मैं माफ कीजिए हेमंत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर हमारे साथ मोंटू पाटीदार हैं जो जुड़ गए हैं। मोंटू जी, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं आपको? देखने को मैम ये मिल रही है कि नाले में मच्छर का इतना प्रकोप है कि बच्चों को बाहर नहीं बिठा सकते जी। प्लस में पंचायत को 2 से 4 बार अवगत करवा चुके हैं कि सर इसको बनवा दीजिए, पक्का बनवा दीजिए तो पानी की निकासी निकल जाएगी। जी मोंटू जी, मैंने इससे पहले भी कई ग्रामीणों से बात की, उनमें भी काफी आक्रोश नजर आ रहा है क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ओर से आपकी शिकायतों का जो निराकरण नहीं किया जा रहा, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही, कहीं ना कहीं आप लोगों में गुस्सा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अधिकारी कर्मचारियों को, जनप्रतिनिधियों को क्या चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि आंदोलन की चेतावनी आप लोगों की ओर से दी गई है? और एक बार आप ये भी बता दें कि यदि अधिकारी कर्मचारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो जो स्थानीय लोग हैं उनकी ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे? फिर से आंदोलन होगा मैम वो तो। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि आपकी ओर से जब आंदोलन किया जाता है उसके बाद प्रशासन की नींद टूटती है या नहीं। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
फिलहाल हेमंत, आपका भी जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात होगी कि कब तक इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान होता है। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।